हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्वीडन और डेनमार्क में आसानी से किस तरह से आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरी वीडियो देखने का तो आप मत देखें, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि आप इसको सुनते जाएं, बिकॉज दिस गोना बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि वीडियो की टाइटल से पता लग गया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि डेनमार्क या स्वीडन में आसान तरीका क्या है आने का। तो अगर आप सबसे पहले तो अगर आप ये देख लें कि यहाँ पे आप किस किस तरीके से आ सकते हैं, तो एक तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे विजिट वीज़े पे आ जाएं, और उसका नाम है विजिट वीज़े का शेंजन वीज़ा। शेंजन बेसिकली 27-28 मुल्क है जो कि बेसिकली इन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है। तो अगर आपको किसी भी एक मुल्क का वीज़ा मिल जाता है तो आप बेसिकली 28 मुल्कों में आ जा सकते हैं। तो इसे शेंजन वीज़ा कहते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको शेंजन वीज़ा मिल जाए और आप फिर किसी भी 28 में से किसी भी मुल्क में आप अगर आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे तो आप आ सकते हैं, बट दैट हैज़ टू बी फॉर 3 मंथ्स। आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ से फिर वापस जाना होता है। जो दूसरा तरीका है यहाँ पे आने का वो है कि आप स्पाउस वीज़ा पे आ जाए। तीसरा तरीका यूरोप में और स्पेसिफिकली डेनमार्क और स्वीडन में आने का तरीका ये है कि आप स्टडी वीज़ा पे आ जाएं। एक और तरीका फिर यहाँ पे ये है कि आपको जॉब मिल जाए। अब इन कंट्रीज़ में जॉब्स काफ़ी तरह की हैं बेसिकली, जैसे कि किसी भी मुल्क में होती हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स में होती हैं। दो तरह से इनको कैटेगराइज करते हैं। एक ये है कि आपको वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, जो बेसिकली ऑफिस की जॉब्स होती हैं एज अ मार्केटिंग में, बैंक्स में, या इसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगे हैं, या ये कि आपके किसी ऑफिशियल जो यहाँ के ऑफिसेज हैं, जैसे कम्यून के ऑफिसेज हैं, पाकिस्तान में उसे बल्दिया कहते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए। सर्विस सेक्टर में आपको जॉब मिल जाए। फिर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी बड़ी इन है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। स्वीडन के हिसाब से देखें तो स्वीडन का जो डिफेंस सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डिफेंस में काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं। एरिक्सन बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह की काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे जॉब्स हैं जो और जॉब्स कहलाती हैं। अगर आप आपको एजुकेटेड नहीं है तो आप फिर उन जॉब्स में बेसिकली चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे क्लीनिंग की जॉब है, कुकिंग की जॉब है। मैं कुकिंग एज अ शेफ़ की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए भी बेसिकली आपको कोर्स करने पड़ते हैं। जो आप नॉर्मल किसी होटल में आप लगे हैं, फिर आप डिश वॉशिंग, आपको बर्तन वगैरह धोने पड़ जाते हैं, या आपको न्यूज़पेपर आपको डिलीवर करने पड़ जाते हैं। ऑफिस में आप क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं, वो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो इस तरह की जॉब्स हैं। तो काफ़ी सारी और जॉब्स हैं जो आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेसिकली, जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बेसिकली बनाने का सोचा, वो ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप जो आसानी से इन मुल्कों में आ सकते हैं वो ये है कि आपके पास आईटी की जॉब का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास आईटी की जॉब का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहाँ पे आने का बहुत आसान रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन में बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि आईटी में हैं और वो अवेलेबल हैं और उनको बंदे नहीं मिल रहे। असल पॉइंट ये है कि यहाँ पे बंदों की कमी है जिनके पास आईटी का एक्सपीरियंस है या आईटी की एजुकेशन है। इवन डेनमार्क में काफ़ी सारी शॉर्टेज है, वो दूसरे मुल्कों से ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे बंदे आए, वो आके जॉब करें। अभी मिसाल के तौर पे यूक्रेन का जो मसला बना था, यूक्रेन से काफ़ी सारे लोग स्वीडन में भी आए हैं और डेनमार्क में भी आए हैं। तो आते साथ ही उनकी एडजस्टमेंट हो गई है आईटी सेक्टर में, क्योंकि जॉब्स काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप जॉब इंडेक्स डॉट डी के पे जाएँ और वहाँ पे सिर्फ आईटी सर्च करें तो आपको बेशुमार जॉब्स आपको मिले। जॉब इंडेक्स डॉट डी के फॉर डेनमार्क मिसाल के तौर पे जो जॉब्स का ये एक पोर्टल है, वहाँ पे जाके सर्च करें कि आईटी की जॉब चाहिए आपको, तो आपको बेशुमार वहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी जो कि आईटी की हैं। जो 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 रीज़न है कि मैं आईटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि फिर आपको ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। आईटी एक वाहिद जॉब है जो कि लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे जो जॉब है वो बेसिकली आपने वो सारा कुछ इंग्लिश में है। आपके ऊपर लैंग्वेज को सीखने का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता जितना कि बाकी जॉब्स को लेने का होता है। अगर आपको बाकी जॉब्स के लिए जाना है तो आपको डेनिश या स्वीडिश आनी चाहिए। उसकी वजह ये है जो लोग हैं उनकी जो अपनी एजुकेशन है वो फिर उसी लैंग्वेज में होती है। दूसरा ये है कि अगर आपकी किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब हो जाती है तो देन यू हैव टू टॉक इन दैट लैंग्वेज, क्योंकि वो जो पब्लिक है वो बेसिकली जैसे पाकिस्तान में आते हैं लोग ज़्यादा
उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, तो आपको फिर उसी ज़बान में कम्युनिकेट करना है। आईटी में ये है कि आपने कंप्यूटर के साथ प्ले करना है, आपने सॉफ्टवेयर लिखना है, प्रोग्रामिंग करनी है, आपने कोई सिस्टम डिलीवर करके देना है। तो आप ऑफिस में बैठे हुए, ऑफिस की जॉब है, आपने वहीं बैठ के काम करना है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी इंग्लिश में उनकी प्रोग्रामिंग होती है, तो आपको लैंग्वेज सीखने का प्रेशर नहीं है, एज अ बैरियर नहीं है आपके लिए टू ग्रो। तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो चूँकि आईटी में आते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश आती है, तो आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में मसला नहीं होता। जो अगर आप पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जाते हैं तो वो ज़्यादातर वहाँ पे बूढ़े बैठे होते हैं, जो कि रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से लोग आए होते हैं, वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते। तो लेकिन आईटी में ये है कि इवन ऑफिसेज में भी जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है अगर आपने इन मुल्कों में आना है तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास अब आपके पास एजुकेशन है आईटी की और आपके पास एक्सपीरियंस है तो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और आपके बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पे इन मुल्कों में आने के। अभी मिसाल के तौर पर डेनमार्क ने एक और वीज़ा इनिशिएट किया है जिसमें जल्दी आपको वीज़ा मिल सकता है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरह से वो वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन में भी ऐसे ही है कि अगर आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए आना बड़ा आसान है। अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा था अपने एक दोस्त के साथ, उसका एक फ्रेंड है जो कि अभी 6-8 महीने पहले आया है, फास्ट से उसकी एजुकेशन है और एज अ कंसल्टेंट उसकी हायरिंग हुई है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कंपनी है, तो सिस्टम लेवल डेवलपमेंट उन्होंने करनी है और वहाँ पे एज अ पाकिस्तान से उसकी हायरिंग हुई है। तो जो इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं अभी फ़िलहाल, तो आपने चूज़ करना है कि आपने किस सेक्टर में जाना है, गो फॉर आईटी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आईटी का, इफ़ यू आर स्टिल ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी, आपके पास ख़ास तौर पे एशिया के ऊपर, एशिया डेवलपमेंट का, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपका कोई हैंड्स ऑन है, गो फॉर इट, गो अप्लाई फॉर इट, अप्लाई फॉर द वीज़ाज़। यहाँ पे जॉब्स हैं, अप्लाई करें तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा और आपको यहाँ पे आगे मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि फिर आगे आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बंदे नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, आपको नई जॉब्स मिल सकती हैं और आप अच्छी पे के ऊपर जा सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर दैट। आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर वीज़ा हंट। थैंक यू वेरी मच। बाय।